नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपके विचारों, भावनाओं और निर्णयों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन आपको उन खतरनाक मानसिक रणनीतियों और हेर फेर तकनीकों की दुनिया में ले जाती है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। इस वीडियो में हम इस किताब के महत्वपूर्ण रहस्यों को उजागर करेंगे और जानेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप अपने दिमाग को इन खतरनाक चालों से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगा है जैसे कोई आपकी डोर खींच रहा है, जैसे आप किसी और के खेल में कठपुतली हैं, बिना समझे उनके इशारों पर नाच रहे हैं? क्या आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो आपका अपना नहीं लगा? हो सकता है आप किसी ऐसी बात के लिए मान गए जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ, या खुद को ऐसी सिचुएशन में पाया जो ऑफ लग रही थी। हो सकता है आप डार्क साइकोलॉजी का शिकार हुए हों। ये सिर्फ सिंपल परसुएजन नहीं है, ये मैनिपुलेशन है डीपर लेवल पे, अक्सर सबकॉन्शियस लेवल पे। ये आपके सोचने से ज्यादा कॉमन है। दरअसल ये टैक्टिक्स रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल होती हैं, कभी कभी इतनी सब्टली कि आपको पता भी नहीं चलता। लोग हर दिन इन टैक्टिक्स का यूज करते हैं वो चीज पाने के लिए जो उन्हें चाहिए, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, काम पे, या मार्केटिंग और पॉलिटिक्स में। मैनिपुलेशन हर जगह है। चिंता मत करो, मैं यहां हूं आपको समझने और फाइट बैक करने में हेल्प करने के लिए। इन टैक्टिक्स को पहचान कर आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। उस समय के बारे में सोचो जब आपने प्रेशर्ड फील किया था। हो सकता है कि यह एक कन्वर्सेशन के दौरान था जहां आप ओवरवेल्म्ड या कॉर्नर्ड महसूस कर रहे थे, अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में असमर्थ थे। क्या किसी ने आपको गिल्टी फील कराया? गिल्ट मैनिपुलेटर के आर्सेनल का एक पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल अक्सर आपके एक्शंस को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है। क्या उन्होंने आपकी बातों को तोड़ा मरोड़ा या आपको खुद पर डाउट करने पर मजबूर किया? ये टैक्टिक, जिसे गैस लाइटिंग कहते हैं, आपको अपनी रियलिटी और जजमेंट पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकती है। ये सब रेड फ्लैग्स हैं। इन्हें पहचानना खुद को मैनिपुलेशन से बचाने की दिशा में पहला कदम है। इस ऐसे में हम डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हम मैनिपुलेटर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक्स एक्सप्लोर करेंगे और आप कैसे उनके खिलाफ डिफेंड कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि मैनिपुलेशन को कैसे स्पॉट करें और खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। अंत तक आप उस नॉलेज से लैस होंगे जो आपको अपनी ग्राउंड पर खड़े रहने और ऐसे डिसीजंस लेने में मदद करेगी जो सचमुच आपके अपने हैं। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा इंसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें। डार्क साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर के डार्क साइड की स्टडी है। यह एक्सप्लोर करता है कि लोग दूसरों को मैनिपुलेट, कंट्रोल और हार्म करने के लिए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज कैसे करते हैं। यह ईविल होने के बारे में नहीं है, यह उन टैक्टिक्स को समझने के बारे में है जिनका यूज हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है। हम इन टैक्टिक्स का सामना रोज करते हैं, एडवर्टाइजिंग से लेकर पर्सनल रिलेशनशिप्स तक। डार्क साइकोलॉजी को समझकर हम खुद को एम्पावर करते हैं। नॉलेज ही पावर है। यह हमें मैनिपुलेशन को पहचानने और उसका रेजिस्ट करने में हेल्प करता है। मैनिपुलेटर्स डिसेप्शन के मास्टर होते हैं। वे हमारी वीकनेसेस का फायदा उठाने और अपने गोल्स अचीव करने के लिए सब्टल ट्रिक्स का यूज करते हैं। आइए कुछ कॉमन टैक्टिक्स पर नजर डालें। गैस लाइटिंग आपको अपनी सैनिटी पर डाउट करने पर मजबूर करता है। इमोशनल ब्लैकमेल आपको कंट्रोल करने के लिए गिल्ट और फियर का यूज करता है। पर्सुएजन आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए चार्म और लॉजिक का यूज करता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज हिडन इंटेंशंस रिवील करते हैं। गैसलाइटिंग मैनिपुलेशन का एक डेंजरस फॉर्म है। यह आपको अपनी मेमोरी और सैनिटी पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, आपका पार्टनर उन बातों को कहने से लगातार इनकार करता है जो आपको क्लियरली याद है। वे कहते हैं कि आप चीजें इमेजिन कर रहे हैं या बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। समय के साथ गैसलाइटिंग आपके सेल्फ एस्टीम को कम करता है। आप अपने परसेप्शंस पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। यह आपको आगे मैनिपुलेशन के लिए वल्नरेबल बनाता है। सेक्शन 5, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, प्लेइंग विद योर हार्ट स्ट्रिंग्स। इमोशनल एक्सप्लॉयटर्स आपके इमोशंस के साथ खेलने में माहिर होते हैं। वे वो पाने के लिए गिल्ट ट्रिप्स, फ्लैटरी और विक्टिमहुड का यूज करते हैं जो उन्हें चाहिए। हो सकता है कि वे एक मिनट आपको कॉम्प्लीमेंट से नहला दें और फिर अगले मिनट आपको गिल्टी फील करा के अपने लिए कुछ करवा लें। वे आपकी एम्पैथी और कंपैशन का फायदा उठाते हैं।
वे आपको उनकी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल फील कराते हैं। यह एक अनहेल्थी पावर डायनामिक क्रिएट करता है। सेक्शन 6, पर्सुएजन, द आर्ट ऑफ सटल इन्फ्लुएंस। पर्सुएजन एक पावरफुल टूल है। इसका यूज अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। मैनिपुलेटर्स आपके थॉट्स और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए पर्सुएजन का यूज करते हैं। वे चार्म, लॉजिक या अपनी बात मनवाने के लिए थ्रेट्स का भी यूज कर सकते हैं। वे आपकी इमोशंस को अपील कर सकते हैं या फियर मॉन्गरिंग टैक्टिक्स का यूज कर सकते हैं। इन टेक्निक्स को समझकर आप उनके इन्फ्लुएंस का रेजिस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 7, केस स्टडी, व्हेन मैनिपुलेशन हिट्स होम। आइए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें। यह केस स्टडी हमें उन सब्टल येट पावरफुल तरीकों को समझने में हेल्प करेगा जिनसे मैनिपुलेशन हमारी पर्सनल लाइव्स में इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। सैरा, एक यंग प्रोफेशनल, ने मार्क नाम के एक चार्मिंग और कैरिस्मेटिक आदमी को डेट करना शुरू किया। शुरू में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। उसने उसे कॉम्प्लीमेंट्स और अटेंशन से नहला दिया। मार्क ने सैरा को स्पेशल और वैल्यूड फील कराया, ऐसा कुछ जिसकी उसने एक रिलेशनशिप में लॉन्गिंग की थी। लेकिन कुछ महीनों बाद चीजें बदल गईं। एक बार लविंग और अटेंटिव मार्क ने एक अलग साइड दिखाना शुरू कर दिया। मार्क पॉसेसिव और कंट्रोलिंग हो गया। वह डिक्टेट करने लगा कि सैरा किसे देख सकती है और कहां जा सकती है। उसने उसके अपीयरेंस और चॉइसेस की क्रिटिसाइज की, जिससे वह इनएडिक्वेट और सेल्फ कॉन्शियस फील करने लगी। उसके वर्ड्स अब काइंड नहीं बल्कि कटिंग और हार्श थे। उसने उसे गैसलाइट किया, जिससे उसे अपनी मेमोरी और रियलिटी के परसेप्शन पर डाउट हुआ। सैरा अपनी सैनिटी पर सवाल उठाने लगी। सैरा ट्रैप्ड और अलोन फील कर रही थी। वह वाइब्रेंट, कॉन्फिडेंट वुमन जो वह कभी थी, अब कॉन्स्टेंटली एंग्शियस और फियरफुल इंसान में बदल गई थी। यह एक रोमांटिक रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन का एक क्लासिक केस है। यह हाईलाइट करता है कि कैसे इमोशनल अब्यूज समय के साथ एक पर्सन के सेल्फ वर्थ और इंडिपेंडेंस को कम कर सकता है। इन साइंस को समझना मैनिपुलेशन को पहचानने और उसे एड्रेस करने के लिए क्रूशल है, इससे पहले कि यह लास्टिंग डैमेज करे। सेक्शन 8, स्पॉटिंग द साइंस, रिकॉग्नाइजिंग मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन को रिकॉग्नाइज करना खुद को प्रोटेक्ट करने का पहला स्टेप है। यहां कुछ रेड फ्लैग्स दिए गए हैं। ऐसा फील करना जैसे आप किसी के आसपास अंडे के छिलकों पर चल रहे हैं। अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर डाउट करना, बिना किसी कारण के गिल्टी या अशेम्ड फील करना, लगातार क्रिटिसाइज या बिलिटल्ड किए जाना, वो चीजें करने के लिए प्रेशर्ड फील करना जो आप नहीं करना चाहते। अगर आप इन साइंस को नोटिस करते हैं तो बाउंड्रीज सेट करने और खुद को प्रोटेक्ट करने का टाइम आ गया है। सेक्शन 9, टेकिंग बैक कंट्रोल, काउंटरिंग मैनिपुलेशन। आपको विक्टिम बनने की जरूरत नहीं है। मैनिपुलेशन आपको पावरलेस फील करा सकता है, लेकिन याद रखें, आपके अंदर अपनी ऑटोनॉमी वापस पाने की स्ट्रेंथ है। यह साइंस को पहचानने और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने के बारे में है। आप मैनिपुलेशन का काउंटर करना और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना सीख सकते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं। अपने गट पर ट्रस्ट करें। आपका इंट्यूशन एक पावरफुल टूल है। जब कुछ ऑफ लगता है तो अक्सर आपका सबकॉन्शियस उन सब्टल क्यूज को पिक कर रहा होता है कि कुछ सही नहीं है। अगर कुछ गलत लगता है तो शायद है। बाउंड्रीज सेट करें। स्पष्ट रूप से डिफाइन करें कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। आपके मेंटल और इमोशनल वेलबींग को मेंटेन करने के लिए बाउंड्रीज एसेंशियल हैं। वे उन लोगों के खिलाफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करते हैं जो आपका एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। ना कहने से मत डरो। यह एक पावरफुल वर्ड है जो आपको अपनी लाइफ पर कंट्रोल मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। एंगेज मत करो। कभी कभी मैनिपुलेटर से डील करने का सबसे अच्छा तरीका सिंपली एंगेज नहीं करना है। उन कॉन्वर्सेशन से दूर चले जाओ जो मैनिपुलेटिव या टॉक्सिक फील करते हैं। मैनिपुलेटिव कॉन्वर्सेशन से दूर चले जाओ। सपोर्ट मांगे। सपोर्ट सिस्टम होना इंपॉर्टेंट है। ट्रस्टेड फ्रेंड्स, फैमिली या थेरापिस्ट से बात करें। वे आपको पर्सपेक्टिव, एडवाइस और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रस्टेड फ्रेंड्स, फैमिली या थेरापिस्ट से बात करें। याद रखें, नॉलेज ही पावर है। आप मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के बारे में जितना ज्यादा समझेंगे, आप उन्हें काउंटर करने के लिए उतने ही बेटर इक्विप्ड होंगे। डार्क साइकोलॉजी को समझकर आप दुनिया को कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस के साथ नेविगेट करने के लिए खुद को इक्विप करते हैं। कॉमन मैनिपुलेशन टैक्टिक्स और उन्हें कैसे काउंटर करें, इस बारे में खुद को एजुकेट करें। यह नॉलेज आपके आर्मर का काम करेगी।
आप खुद को मैनिपुलेटर्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हेल्थी फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। याद रखें, आपके पास मैनिपुलेशन से मुक्त लाइफ क्रिएट करने की पावर है। तो दोस्तों, आज हमने एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन के जरिए यह समझा कि कैसे हेरफेर और मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल हमें प्रभावित करने के लिए किया जाता है। उम्मीद है कि इस जानकारी ने आपको इन खतरनाक चालों को पहचानने और उनसे बचने में मदद की होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प किताब के साथ। धन्यवाद।